Good morning, students. Today we are going to learn next topic, that is trade. Trade means what? Vyapar. Trade is an essential part of commerce. It refers to sale, transfer और exchange of goods. ट्रेड जो है वो कॉमर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट है. इसका मतलब क्या होता है? गुड्स को सेल करना, ट्रांसफ़र करना या फिर एक्सचेंज करना. इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूजर्स. ये आपको हेल्प करता है गुड्स जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको कंज्यूमर्स तक और यूजर्स तक अवेलेबल करवाना. दीज डेज goods are produced on a large scale and it is difficult for producers to themselves reach out to individual buyers for selling their products. These days आजकल गुड्स जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जा रहा है और प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि सिंगल बायर्स तक पहुंचना और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना. बिजनेसमैन आर इंगेज्ड in trading activities to make the goods available to consumer in different markets. जो बिजनेसमैन हैं वो अलग अलग वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं कंज्यूमर्स को अलग अलग मार्केट में गुड्स अवेलेबल करवाने के लिए. इन द absence of trade, it would not be possible to undertake production activities on a large scale. ट्रेड अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करने का कोई मतलब नहीं है. अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और ट्रेड नहीं है तो हमारे गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे. इसके बाद ट्रेड में भी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. ट्रेड को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड मीन्स व्हाट? Internal trade, domestic trade or home trade is concerned with buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country. Internal trade, domestic trade और home trade का मतलब है goods को या services को बाय और सेल करना हमारी कंट्रीज की जियोग्राफिकल बाउंड्री में. मीन्स इफ यू आर लिविंग इन इंडिया देन यू आर डूइंग गुड्स सेल और परचेज इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. मीन्स इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो इंडिया के अंदर ही सामान को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड को फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज फॉर फाइनल कंजम्पशन इट इज रेफर्ड टू एज रिटेल ट्रेड. जब भी गुड्स को सेल या परचेज किया जाता है कंपैरेटिवली कम क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में, फाइनल कंजम्पशन के लिए, फाइनल यूज़ के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड. और होलसेल ट्रेड क्या होता है? जब हम गुड्स को बल्क में सेल या परचेज करते हैं, लार्जर क्वांटिटी में या थोक में जब हम गुड्स को सेल और परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? External or foreign trade consists of exchange of goods and services between persons or organizations operating in two or more countries. If goods are purchased from another countries, it is called import. Okay. एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जब हम लोग किसी दो कंट्री के बीच में गुड्स को सेल या परचेज कर रहे हैं. मीन्स व्हाट? हम हमारी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके गुड को सेल और परचेज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज इम्पोर्ट, सेकेंड इज एक्सपोर्ट, थर्ड इज री एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट. तो व्हाट इज इम्पोर्ट? जब हम किसी और कंट्री से गुड्स को परचेज करते हैं या खरीदते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट. जब हम किसी दूसरी कंट्री को गुड्स बेचते हैं, जब हम किसी दूसरी कंट्री को सामान या गुड्स बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट. एंड व्हाट इज री एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट? जब हम किसी एक कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करके एज इट इज़ गुड्स को किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? री एक्सपोर्ट. मैं इसका एक एग्जाम्पल भी देती हूँ कि मैंने अमेरिका से गुड परचेज किया और उस गुड्स को एज इट इज़ इंडिया में बिना ओपन किए जापान को सेल कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? री एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट ट्रेड. सो
तो ये हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।